नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। कुंडली विश्लेषण भी भारत के महान अभिनेता, बॉलीवुड के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का पूर्व में हमारे माननीय विद्वजन ज्योतिषियों द्वारा समय समय पर अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का विश्लेषण किया जा चुका है। तो आज हम इनकी कुंडली के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ही आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि विश्लेषण पूर्व में हो चुका है। सेम वही विश्लेषण, वही ग्रह स्थिति है और वही चीजें हम भी आपको रिपीट बताएंगे। लेकिन आज हम आप लोगों को उन चीजों को छोड़ते हुए वो कौन सा योग था जिस योग से वो सदाबहार अभिनेता बने रहे और ढेर सारी सफलता उन्होंने, ढेर सारा प्यार सम्मान उन्होंने जीवन में अर्जित किया। तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का विश्लेषण करने से पूर्व उनकी जन्म पत्रिका जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बताया गया है, जो कि सर्वमान्य है, हर जगह पे यही पत्रिका उनकी देखी गई है। इसी जन्म दिनांक, समय के अनुसार ही उनका हर जगह पे कुंडली विश्लेषण पूर्व में हमारे माननीय ज्योतिषियों द्वारा किया गया। उसी अनुसार, उसी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हम भी करेंगे। तो इनकी जो जन्म दिनांक बताई गई है वह है 11 अक्टूबर 1942 सन और समय शाम को 4 बजे का, इलाहाबाद यूपी का, इनका उत्तर प्रदेश का जन्म है। तो इसके अनुसार इनका कुंभ लग्न व तुला राशि इनकी बनती है, अमिताभ बच्चन जी की। तो विश्लेषण तो पूर्व में आप लोगों ने, जो इच्छुक लोग हैं, देख चुके होंगे। लेकिन आज हम आप लोगों को इनकी जन्म कुंडली का वो योग जो बहुत ही बिरले, बहुत ही कम लोगों की जन्म कुंडली में देखने में आता है, और ऐसा योग होता है तो वह अपने क्षेत्र की दिग्गज हस्ती किसी न किसी रूप में वह होती ही होती है। इनकी जन्म कुंडली का जो विशेष बात है, इनकी जन्म कुंडली में महाजल योग यानी कि समुद्र योग बना हुआ है, और समुद्र योग के अतिरिक्त जो अन्य ग्रह हैं वो सिर्फ केंद्र व त्रिकोणस्थ है, उसके अलावा कोई बाहर ग्रह है ही नहीं। यानी कि जो ग्रह है अत्यंत ही मजबूत स्थिति में है। अब वो कैसे? जन्म कुंडली में बना हुआ समुद्र योग। देखिए, हमने आज से करीब 2-3 साल पूर्व में जो लोग हमें देखते हैं, हमने पर्वत योग, समुद्र योग और कई अनपा योग, सुनपा योग, हर प्रकार के गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, सबके बारे में जानकारी दी है। तो हमने आप लोगों को बताया कि पर्वत योग और समुद्र योग अपने आप में बहुत बली योग होते हैं। यदि इन योगों में ग्रह फंस जाए, आ जाए, तो व्यक्ति को आगे बढ़ने से, बुलंदियां छूने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही व्यक्ति कितनी ही गरीबी, कितनी ही विपरीत परिस्थितियों में पैदा हो, कितना ही उसके जीवन में संघर्ष क्यों ना हो, लेकिन वो एक दिन बुलंदियां अवश्य छूता है, क्योंकि इस योग की विशेषता होती है। और संघर्ष भी बहुत कम, हर संघर्ष उसे सफलता दिलाता है और आगे निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देते रहता है। समुद्र योग यानी कि जब ग्रह 6, 7वें और 8वें में बैठता है, यानी कि नीचे का हिस्सा तला, अंत समुद्र है, तो यहां पर को 6 ग्रह अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में बैठे हुए हैं। तो यहां पर को यदि कोई ग्रह नीचस्थ है, अस्त है, शत्रुग्रही है, तो उसका वह उस योग का समन हो जाता है, यानी कि दोष निष्फल हो जाता है और विपरीत याद राजयोग बनाता है। एक प्रकार से ऐसे जैसे कोई अस्त है, नीचस्थ है, तो नीच भंग योग भी कहा जा सकता है, यानी कि उसका बुरा फल वहीं पर समाप्त होके वह किसी न किसी रूप में अच्छा फल अवश्य ही देता है, भले ही ग्रह शत्रुग्रही हो, नीचस्थ हो, यदि वह किसी योग में फंस जाता है। और पर्वत योग और समुद्र योग अपने आप में बहुत बड़े योग है, और इस योग में यदि ग्रह फल फंस जाए, आ जाए, तो अवश्य ही फलदायी होता है। अब देखिए, समुद्र योग में उच्च का बृहस्पति जो कि धनेश है, वह लाभेश है, अगर उच्च का 6ठे स्थान पर बैठ गया है, यानी कि जीवन में धन की समस्या कभी रहेगी नहीं, किसी न किसी रूप में धन प्राप्त होते ही रहेगा, गुप्त तौर पर आता ही रहेगा। 6ठे स्थान पर यदि ऐसा स्वामी बैठ जाता है तो धन एक प्रकार से चलायमान रहता है, जैसे 24 आवर किसी न किसी तरीके से हमारी इनकम में
हर सेकंड हर मिनट वृद्धि होते रहती है, किसी न किसी हम गति करते रहते हैं। इस तरीके का फल इस उच्च के बृहस्पति का माना जाता है। सप्तम भाव में राहु, जहां लग्न में केतु होंगे तो सप्तम भाव में राहु लगभग ठीक स्थिति में होते हैं, किसी न किसी तरीके से व्यक्ति के आय के स्रोतों में वृद्धि कारक यह माने जाते हैं। इसके अलावा अष्टम स्थान पर सूर्य जो कि सप्तमेश होकर बैठ गया है, और यहाँ पर को अष्टमेश होकर बुध जो कि यहाँ पर को उच्च के माने जाते हैं वह बैठ गए हैं। इसके अलावा शुक्र यहाँ पर को नीचस्थ माने जाते हैं कन्या राशि में, तो यहाँ पर को शुक्र बैठ गए हैं। और मंगल तृतीयेश और सुखेश होकर, ये दसमेश होकर, ये रोजी रोटी राज्य मान सम्मान आदि के स्वामी होकर अष्टम में बैठ गए हैं। अब इनमें एक विशेष बात है कि शुक्र जो है वह अस्त है, मंगल जो है अस्त है, बुध अस्त के साथ वक्री है। तो ये समुद्र योग में फंसे हुए ग्रह हैं, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे सूर्य है सप्तमेश मार्गेश होकर मारक स्थान में बैठ गया है, अपने आप में खराब स्थिति में है, किंतु बुधादित्य योग बना दिया है। बुध जो अपने ही घर में है, उच्च के है, अस्त है और वक्री है, यह दोष उनका एक प्रकार से समापन हो गया है। शुक्र जो कि नीचस्थ है लेकिन अस्त है, लेकिन समुद्र योग के कारण और भाग्येश होने और सुखेश होने से, अच्छे भाव के स्वामी होने से, यहाँ पर को नीचस्थ होने पर भी उनको नीच भंग हो जाता है और विपरीत फल प्रदान यहाँ पर को करते हैं गुप्त तौर से अपने भावों का। मंगल जो कि तृतीयेश हैं और दसवें रोजी रोटी आदि के स्वामी हैं, यहाँ पर को अस्त है, तो खराब फल का समन करते हुए शुभ फल देते, क्योंकि समुद्र योग में यह आ चुके हैं। अब इसके अलावा जो अन्य ग्रह बचते हैं, केतु लग्न में आ गए और लग्नेश होकर शनि भी केंद्र में आ गए, और इसके अलावा केंद्र में चंद्रमा आ गया, यानी कि घर भी रिक्त नहीं रहे, और केंद्रेश आदि की जो की स्थिति है, जो अन्य ग्रह जैसे भाग्येश है वह समुद्र योग में आ गया, इसके अलावा पंचमेश है वह आपका समुद्र योग में आ गया, और लग्नेश है वह आपका केंद्र के अंदर आ गया, और सप्तमेश है केंद्र का स्वामी वह अष्टम समुद्र योग में आ गया, दसमेश है समुद्र योग में आ गया। यानी कि कोई भी ग्रह खाली नहीं बच रहा है, और जो ग्रह खराब है वह भी अपने आप में ऐसी स्थिति में है कि शुभ फल उसको देना ही पड़ रहा है। दूसरा, अब इनके रत्नों की बात करते हैं। अक्सर हम लोगों ने भी देखा है कई बार, और संभवतः आप लोगों ने भी देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी नीलम और पन्ना पहनते हैं। हमने तो 2013-14 के दरमियान संभवतः किसी फोटो में देखा था कि वो दो पन्ना, या एक ही छोटी उंगली में और दो पन्ना, और बीच की उंगली में दो नीलम आदि भी वह धारण किए हुए थे। वो इसलिए कि लग्नेश और व्ययेश होकर शनि केंद्र में है, ठीक है, वक्री है शुभ फल के लिए, और पन्ना जो कि बुध अष्टम भाव में स्वास्थ्य आदि के लिए, तो इसको वेल बनाने के लिए और पन्ना आदि को धारण करते। लेकिन इनके लिए भी केतु एक ऐसा ग्रह बनकर आया है, लग्न का केतु, यदि लहसुनिया धारण किया जाए, भले इनको फल मिल रहा है, लेकिन किसी जातक की जन्म पत्रिका में ऐसी स्थिति होती है तो अवश्य ही ये ग्रह तो फल देंगे ही देंगे, तो यहाँ पर को केतु का फल हमें अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। तो केतु जीवन में बहुत से जो महत्वपूर्ण फल होते हैं, जो चीज हमें चाहिए होती है, जो हम एक स्टेज के बाद बढ़ते रहते हैं आगे को, तो कुछ न कुछ आकांक्षाएं इच्छाएं भी हमारी बढ़ती रहती है, लेकिन वो इच्छा हमेशा हमसे दूर होती रहती है। जितना हम उसके नजदीक जाएंगे और उतना दूर होती है, और हम जितना उसके नजदीक जाएंगे वो और उतना हमसे दूर होती है। तो ऐसी स्थिति में यह रत्न डायरेक्ट वहां तक छलांग लगाने वाला होता है, उसको कैच करने वाला, पकड़ने वाला माना जाता है। या हम नहीं, जो ज्योतिषी, जो विद्वान ज्योतिषी हैं, माननीय ज्योतिषी है, जिनके सूत्र ज्योतिष शास्त्र में माने जाते हैं, साक्षात चरितार्थ होते हैं, फलित होते हैं, तो वो लोग इस तरीके की राय देते हैं। तो लहसुनिया रत्न भगवान गणेश जी की आराधना अवश्य ऐसे जातक को करनी चाहिए। यहाँ पर को एक बात और आपको बताते हैं, अब यही स्थिति में यदि पर्वत योग में ग्रह आ जाते, यहां बैठ जाते, और बाकी जो ग्रह होते केंद्र या त्रिकोण में आ जाते, और सिर्फ यही स्थिति हो जाती, समुद्र योग की जगह ये जो ग्रह ऊपर आ जाते और बाकी स्थिति यही रहती, तो भी लगभग यही फल जीवन में प्राप्त होता। तो ये पर्वत योग, समुद्र योग अपने आप में हल्के योग नहीं है, इनको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी कारणवश। अब यहां पर को हो सकता है अगर मंगल अस्त नहीं होता
उदय होता है तो हो सकता है जीवन में उच्च मान सम्मान आदि प्राप्त नहीं होता। और दूसरा, शुक्र यहाँ पर को क्या कहते हैं, अस्त नहीं होता, नीचस्त होता। आप दो जगह से नीचस्त भी है, अस्त भी है, ऋण ऋण धन हो गया। और ऊपर से समुद्र योग में आ गया तो वैसे ही उसका जो नीचस्त का दोष, अस्त का दोष है, अपने आप ही वह खत्म हो गया। नहीं तो भाग्य था, सुख था, जीवन में बार बार जीवन में रुकावट पैदा होती, और क्या कहते हैं, जीवन में सुख सुविधाएं दूर होते रहती, कभी नहीं मिल पाती। अब एक महत्वपूर्ण बात समुद्र योग में अगर की एक विशेषता आपको यहाँ पर सीधी सीधी से बताता हूँ, जो समझदार नहीं, एक लॉजिक नहीं, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ज्योतिषी विद्वान ज्योतिषियों का एक प्रकार से जो उनके तर्क थे, जो उनके सूत्र थे, वो साक्षात कैसे चरितार्थ होते हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन जी का जो जन्म है इलाहाबाद, यानी कि संगम माना जाता है वहां पर को, तो वहां पर को उनका जन्म हुआ है, यानी कि महाजल योग, समुद्र योग को महाजल योग कहा जाता है, यानी कि जल के नजदीक। और उन्होंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय और उन्नति का समय जो बिताया वह मुंबई महाराष्ट्र में जल के नजदीक, महाजल के नजदीक, यानी कि जल के नजदीक पे जन्म हुआ और महाजल में उन्होंने जीवन में तरक्कियां, बुलंदियों को प्राप्त किया। तो ये समुद्र योग, यानी कि समुद्र के पास उनको अपार सफलता मिली। और समुद्र यानी उससे, जब समुद्र बनता है उससे पहले जल होता है, जहां जलता वहीं उनका जन्म भी हुआ। तो अपने आप में कई चीजें इसमें देखने में आएंगी। तो जैसे अभी हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखेंगे तो वहां पर को भी बहुत चीजें देखने में आ सकती है। फिलहाल हम आज आप लोग कुंडली, ग्रहों से संबंधित ज्योतिष, फलित ज्योतिष से संबंधित आपके लिए जानकारी लेकर आए। तो विश्लेषण तो ग्रहवाई पूर्व में बहुत से ज्योतिषियों द्वारा किया गया है, और लगभग उससे मिलता जुलता विश्लेषण हम भी करते हैं। लेकिन आज हमने आपको इनका जो मेन निचोड़ था कि किस कारण, किस योग के कारण इनको मतलब सफलता दर सफलता मिलती है। शुरुआत में असफलता जरूर थी, उसके पीछे का कारण लग्न में केतु शुरुआत में बाधित करता है, लेकिन शनि के घर का केतु था, और हो सकता है उस समय पे दशाएं आदि का तो अभी हमने भी नहीं देखा, जिसमें पे इनका वो दौर था असफलता का, कुछ दशाएं कुछ विपरीत हो रही हो, केतु को बल मिल रहा हो तो इसलिए रुकावट, लेकिन जैसे उनको बल हटा होगा तो अपने आप सफलता आ गई होगी। और दूसरी बात, अभी जो इनमें महादशा है, शुक्र की महादशा है, 2014 से चल रही है, 2034 तक है, और वर्तमान में राहु का अंतर है, जो कि एक प्रकार से ठीक है, सही माना जाएगा। लेकिन इसके बाद जनवरी 2025 से राहु में गुरु का अंतर आएगा, जो कि गुरु चांडाल दोष भी बनाएगा। दूसरा, स्वास्थ्य आदि के लिए यह थोड़ा सा कुछ कमजोर माना जाएगा, क्योंकि गुरु द्वितीयेश है, द्वितीयेश को प्रबल मार्केश कहा जाता है, कष्ट देने वाला कहा जाता है। जब हम तीसरी अवस्था में, पहली होती है बाल्यावस्था, दूसरी होती है युवावस्था, तीसरी होती है वृद्धावस्था। जब हम वृद्धावस्था में होते हैं तो उस पर मार्केस का फल अपने आप ही स्वतः बढ़ जाता है, क्योंकि वो कष्ट का समय, रोग का समय, यानी कि एक प्रकार से महाकष्ट का समय होता है। तो इसकी दशा, अंतरदशा का आना, और शुक्र जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और नीचस्थ है, अष्टम भाव को ही मारक भाव कहा जाता है, और इस भाव में बैठे हुए ग्रह को भी मारक कहा जाता है। अगर इनका संबंध बने तो जीवन में बहुत बड़ा कष्ट, स्वास्थ्य से संबंधी आने की पूर्ण संभावना रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व में ही गुरु ग्रह व शुक्र ग्रह जनित उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। ग्रह जाप भी किया जा सकता है, कोई अन्य चीजें भी की जा सकती है। ये सिर्फ यहीं पर को नहीं, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में ऐसी स्थिति होती है। मान के चलिए मार्केस है, प्रबल मार्केस बन के आ रहा है, और अवस्था या कोई कष्ट बना हुआ है पहले से कि स्वास्थ्य से संबंधित या भय है, तो ये खराब हो सकता है। तो यहाँ पर वो मार्केस द्वितीयेश का और अष्टमेश के साथ संबंध जीवन के लिए कष्टदायी भी होता है। ये मंगल हो, मान के चलो द्वितीयेश, और यहाँ पर वो संबंध बना रहा हो किसी न किसी तरीके से अंतरदशा, दशा अंतरदशा का, जिसकी दशा चल रही हो वो जैसे मंगल की दशा चल रही हो, वो अष्टम में बैठे हो, अंतर उसमें मान के चलो क्या कहते हैं बृहस्पति का आ रहा है, वह द्वितीयेश हो, तो इस तरीके का मतलब कुछ भी रह सकता है किसी के भी जन्म पत्रिका में। तो वो कष्ट का समय होता है, उसमें भी उपाय उपचार आदि जो किसी से अवश्य पूछ लेनी चाहिए। तो ये जो हमारी संक्षिप्त जो जानकारी थी, यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। यदि इससे संबंधित किसी को किसी प्रकार का कोई संदेह हो, कहीं पर को कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जो भी संदेह रहेगा उसका समाधान अवश्य ही करेंगे।
नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, ज्योतिषीय जानकारी किसी की भी हो हमेशा हमारे काम की आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।